हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग और हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट यूनिट मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स। तो लास्ट यूनिट हमने की थी लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर हमने लुब्रिकेशन की बात की। इस यूनिट के अंदर हम बात करेंगे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के बारे में कि किस तरह से हम मटेरियल को हैंडल करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, चाहे वो रॉ मटेरियल है या फिर हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है। तो मटेरियल हैंडलिंग के अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा मटेरियल हैंडलिंग की, कि मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है। तो देखिए मटेरियल हैंडलिंग क्या है, इट इज एन आर्ट एंड साइंस। ये क्या है, एक आर्ट एंड साइंस है इन्वॉल्विंग, जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है मूवमेंट, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि जब इंडस्ट्री के अंदर जिस दौरान मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्या होती है, अलग अलग स्टेज आती है। यानी कि सबसे पहले मटेरियल है उसको मार्केट से खरीदना, यानी कि रॉ मटेरियल, तो उसको आगे प्रोसेस करना, हमारी स्टोर के अंदर लेके आना, स्टोर से मशीनरी पे लेके आना, मशीनरी से उसको प्रोडक्ट तैयार करना, प्रोडक्ट तैयार होने के बाद वापस उसको प्रोडक्शन शॉप से, जो उसकी इन्वेंट्री शॉप है जहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, वहाँ पे लेके आना। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, अलग अलग तरह के ऑपरेशन होते हैं ड्यूरिंग जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बात करिए कि मटेरियल हैंडलिंग क्या है, इट इज एन आर्ट एंड साइंस इन्वॉल्विंग हैंडलिंग, जो भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल की मूवमेंट करवाना, यानी कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के अंदर मटेरियल को लेके आना, उसको हैंडल करना और उसको स्टोर करना, मटेरियल को हैंडल करना, मटेरियल को स्टोर करना और मटेरियल की मूवमेंट करवाना ड्यूरिंग डिफरेंट सेक्शंस या डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। कि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अलग अलग हमारी प्रोसेसेस होंगी, अलग अलग स्टेजेस होंगी। उन स्टेज के अंदर मटेरियल की मूवमेंट करवाना, मटेरियल की स्टोरेज करना, मटेरियल को हैंडल करना, जो ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं मटेरियल हैंडलिंग। कि हम अलग अलग स्टेज के अंदर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से स्टोर कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं हमारे मटेरियल को। तो मटेरियल हैंडलिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे, इट इज एन आर्ट एंड साइंस, it is an art and it is an art and science involving it is an art and it is an art and science involving the movement of movement इसके अलावा handling, movement, handling and storage of material during different stages of manufacturing, during different stages ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अलग अलग स्टेज पे हमारे मटेरियल को हैंडल करना, स्टोर करना और उसको मेंटेन करके रख पाना, मूवमेंट करवाना, ये जो प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग। ये हमारी क्या कहलाती है, मटेरियल हैंडलिंग। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मटेरियल हैंडलिंग के अंदर हमने क्या बात की कि मटेरियल हैंडलिंग क्या है, इट इज एन आर्ट एंड साइंस। ये आर्ट एंड साइंस है इन्वॉल्विंग, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है, क्या चीज इन्वॉल्व है, मूवमेंट। किस चीज की मूवमेंट, मटेरियल की, हैंडलिंग मटेरियल की, स्टोरेज मटेरियल की। यानी कि एक प्रोसेस है, आर्ट एंड साइंस है, जिसके अंदर इन्वॉल्व होती है मूवमेंट, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि अब देख लीजिए, ये चीज है, इस प्रोडक्ट को हमने बनाना है, तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में से इसको गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल या कोई भी मटेरियल, हमने उसको हैंडल करना है, स्टोर करना है, मूवमेंट करवानी है। तो उस मटेरियल को पहले मार्केट से लेके आएंगे, लेके आने के बाद उसको, उसकी मूवमेंट करवा के हम उसको स्टोरेज में रखेंगे। स्टोरेज रखने के बाद जब हमने प्रोडक्शन शुरू करनी है, तो स्टोरेज से उसको लेके आएंगे हम मशीन के पास। मशीन के पास प्रोडक्ट हमारा तैयार हुआ, मशीन के पास जब वो पूरी तरह से तैयार हो गया, तो उसको वापस हम गोदाम में स्टोर करने के लिए लेके जाएंगे। तो इस दौरान हम काफी सारी मूवमेंट हो रही है, हम मटेरियल को प्रॉपरली केयरफुली हैंडल भी कर रहे हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे स्टोर करने का काम भी कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो डिफरेंट स्टेजेस होती है, उन दौरान मटेरियल को हैंडल करना, स्टोर करना और उसकी मूवमेंट करवाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग। ये हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, मटेरियल हैंडलिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल
के बारे में, मटेरियल हैंडलिंग के बारे में पता लगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। टॉपिक हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। तो आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग के अंदर हम क्या बात करेंगे, 5 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल कि क्या होता है, देयर आर 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास 5 बेसिक प्रिंसिपल रहेंगे मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए। कौन कौन से, सबसे पहले होगा प्लानिंग प्रिंसिपल, सेकंड हमारा रहेगा ऑपरेटिव प्रिंसिपल, थर्ड होगा इक्विपमेंट प्रिंसिपल, फोर्थ रहेगा कॉस्टिंग प्रिंसिपल और लास्ट रहेगा अदर प्रिंसिपल। 5 तरह के प्रिंसिपल रहेंगे। कौन कौन से, सबसे पहले हमारे पास कौन सा रहेगा, सबसे पहले होगा हमारा जो प्लानिंग प्रिंसिपल है, प्लानिंग प्रिंसिपल। सेकंड हमारा प्लानिंग प्रिंसिपल, सेकंड नंबर पे हमारे पास रहेगा ऑपरेटिव या फिर ऑपरेटिंग बोल सकते हैं, ऑपरेटिव या फिर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। थर्ड नंबर पे जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा रहेगा इक्विपमेंट प्रिंसिपल, इक्विपमेंट प्रिंसिपल। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा कॉस्टिंग प्रिंसिपल और लास्ट जो हमारा रहेगा वो होगा अदर प्रिंसिपल। लास्ट हमारा कौन सा रहेगा, अदर प्रिंसिपल। तो ये 5 तरह के हमारे बेसिक प्रिंसिपल होंगे जब भी हम बात करेंगे मटेरियल हैंडलिंग की। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे प्लानिंग प्रिंसिपल के बारे में कि जो हमारा प्लानिंग प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा है, प्लानिंग प्रिंसिपल, प्लानिंग प्रिंसिपल। तो अब देखिए प्लानिंग प्रिंसिपल के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट के अंदर जब भी हमने मटेरियल हैंडलिंग करनी है तो उसके अंदर जो बेसिक पहला प्रिंसिपल होगा वो होगा प्लानिंग प्रिंसिपल, यानी कि हमने मटेरियल हैंडलिंग के लिए पूरी तरह से प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग हमने कैसे करनी है, प्लान हैंडलिंग फॉर ओवरऑल एंड इंटीग्रेटेड इकोनॉमी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जब भी हम मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल रहेगा वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर हम प्लान करेंगे कि जो भी हमारी हैंडलिंग है उस हैंडलिंग के ऊपर टोटल हमारा कितना ओवरऑल कॉस्ट लग रहा है, यानी कि हमारा खर्चा कितना आ रहा है उस हैंडलिंग को करने के लिए, मटेरियल हैंडलिंग के लिए जो ओवरऑल हमारी क्या रहेगी हैंडलिंग होगी मटेरियल। तो वो हम डिसाइड कब करेंगे, वो हम करेंगे प्लानिंग के अंदर कि जब हम प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं कि हमने इस मटेरियल को इस तरह से हैंडल करना है, इसकी सहायता से उसको क्रेन या हॉसेस या जो भी हमारे चैन्स होती हैं जब उनकी सहायता से हम इनको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवा रहे हैं, तो उन सबको डिसाइड वो हम कर रहे हैं प्लानिंग के अंदर। तो उसी दौरान हम कॉस्ट को भी डिसाइड करेंगे कि टोटल हम कितना कॉस्ट लगा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, पहला रहेगा प्लान हैंडलिंग फॉर ओवरऑल, प्लान हैंडलिंग फॉर ओवरऑल, प्लान हैंडलिंग फॉर ओवरऑल एंड इंटीग्रेटेड इकोनॉमी कि जो हमारी इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है उसके बारे में हमने क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। उनके बारे में हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो ये हमारा कौन सा रहेगा, पहला प्रिंसिपल, प्लानिंग प्रिंसिपल के अंदर फर्स्ट पॉइंट कि प्लान हैंडलिंग फॉर, हमने प्लान करना है कि किस तरह से हैंडलिंग करनी है, हमने ओवरऑल इंटीग्रेटेड इकोनॉमी को हमने किस तरह से हैंडल करना है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड हमने क्या करना है, सेकंड हमारा रहेगा कि मेक कंप्लीट एनालिसिस कंसीडरिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉस्ट। हमने क्या करना है, जब आपको बताया प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग के अंदर हम कॉस्टिंग को भी कंसीडर करेंगे। तो जब हम कॉस्टिंग को कंसीडर कर रहे हैं तो उस दौरान हमने कंसीडर करना है फ्यूचर एंड प्रेजेंट कॉस्ट को, कि जो हमारा फ्यूचर कॉस्ट रहेगा और जो प्रेजेंट कॉस्ट है दोनों कॉस्ट को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। हमने क्या करना है, मेक कंप्लीट एनालिसिस, हम क्या करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। मेक कंप्लीट एनालिसिस, हमने क्या करना है, कंप्लीट एनालिसिस करना है। मेक कंप्लीट एनालिसिस कंसीडरिंग
प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कोस्ट की कंप्लीट हमने कंसीडर करना है, एनालिसिस करना है किस चीज के बारे में, जो भी हमारा कोस्ट है, चाहे वो प्रेजेंट है एंड फ्यूचर कोस्ट, दोनों कोस्ट के बारे में हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे फर्स्ट पॉइंट के अंदर। तो कंसीडर करने हैं थर्ड पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, मेक यूज ऑफ चार्ट एंड डायग्राम। हम चार्ट और डायग्राम का यूज करेंगे प्लानिंग प्रिंसिपल के अंदर। मेक यूज ऑफ चार्ट एंड डायग्राम्स। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम्स का और चार्ट्स का हम यूज करेंगे। किस चीज के लिए यूज करेंगे, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग कर रहे हैं, किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं, मटेरियल हैंडलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसलिए मटेरियल हैंडलिंग की प्लानिंग के अंदर हम इस चीज को भी कंसीडर करेंगे कि जो भी हमने चार्ट्स हैं या फिर डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम्स का और चार्ट्स का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके अलावा एस्टिमेट एज मच हैंडलिंग एज पॉसिबल, और हम एस्टिमेट लगाएंगे कि हम कितनी हैंडलिंग कर सकते हैं। एस्टिमेट एज मच एज हैंडलिंग पॉसिबल, कि हम कितनी हैंडलिंग कर सकते हैं। हमने टोटल एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट एज मच एज हैंडलिंग एज पॉसिबल, कि टोटल हम कितनी का हैंडलिंग कर सकते हैं, वो हम कंसीडर करेंगे हमारी प्लानिंग प्रिंसिपल के अंदर। तो देखिए ये हमारे क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं प्लान फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड डिस्टेंसेस ऑफ हैंडलिंग, कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, हैंडलिंग कितनी होगी, तो वो चीज भी हम कंसीडर करेंगे प्लानिंग प्रिंसिपल के अंदर। तो देखिए प्लानिंग प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या बात की कि टॉपिक हमारा क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग के अंदर 5 तरह के हमारे प्रिंसिपल रहेंगे। कौन कौन से प्रिंसिपल, पहले होगा प्लानिंग प्रिंसिपल, सेकंड हमारा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, थर्ड रहेगा इक्विपमेंट प्रिंसिपल, फोर्थ हमारा होगा कॉस्टिंग प्रिंसिपल, और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे अदर प्रिंसिपल्स। तो इनके अंदर हमने सबसे पहले बात की प्लानिंग प्रिंसिपल की। तो प्लानिंग प्रिंसिपल के अंदर देखिए क्या बात की कि प्लान हैंडलिंग फॉर ओवरऑल एंड इंटीग्रेटेड इकोनॉमी। जितने भी सबसे पहले हमने करना है प्लान, किस चीज के बारे में, कि जो भी हमारी ओवरऑल इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है, हम उसको किस तरह से हैंडल करने हैं। सेकंड, मेक कंप्लीट एनालिसिस कंसीडरिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉस्ट। जो भी हमारा प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉस्ट है, उसको हम कंसीडर करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे हमारी प्लानिंग प्रिंसिपल के अंदर। थर्ड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, मेक यूज ऑफ चार्ट एंड डायग्राम्स। जितने भी हमारे चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, उनका हम यूज करेंगे। किस चीज के लिए यूज करेंगे, प्लानिंग करने के लिए। किस चीज की प्लानिंग करने के लिए, जो हमारी मटेरियल हैंडलिंग है, मटेरियल हैंडलिंग के लिए प्लानिंग प्रिंसिपल हमारा रहेगा, जिसके अंदर हम यूज करेंगे चार्ट्स का और डायग्राम्स का। नेक्स्ट हमने बात की है एस्टिमेट एज मच एज हैंडलिंग एज पॉसिबल। लास्ट में हम बात करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कि जो हैंडलिंग है वो हम कितनी कर सकते हैं, एज मच एज हैंडलिंग पॉसिबल, कि टोटल हम कितनी हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम एस्टिमेट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लास्ट पॉइंट पे बात करें तो वो हमारे लिए आ जाएगा कि प्लान फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड डिस्टेंसेस ऑफ हैंडलिंग, कि हमने प्लानिंग इस तरह से करनी है कि हमारी जो प्लानिंग हो वो क्या हो, मिनिमम हो, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें प्लानिंग फ्रीक्वेंसी की, तो वो क्या हो, मिनिमम हो, और जो डिस्टेंस हो ऑफ हैंडलिंग का वो भी क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो, कि ऐसे ना हो कि हमने मटेरियल को काफ़ी दूरी से, काफ़ी डिस्टेंस से हम लेके आ रहे हैं मशीन के पास, प्रोडक्शन के पास, तो जो हमारा डिस्टेंस है और फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। कब, जब हम प्लानिंग कर रहे हैं मटेरियल को हैंडलिंग करने के लिए, कि जो डिस्टेंस है मशीन के बीच में, यानी ऑपरेटर और जो हमारा मटेरियल है जिस जगह पे पड़ा है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। तो ये हमारा रहेगा प्लानिंग प्रिंसिपल, जिसके अंदर हमने बात कर ली किसके बारे में, प्लान हैंडलिंग फॉर ओवरऑल इंटीग्रेटेड इकोनॉमी, मेक कंप्लीट एनालिसिस, मेक यूज ऑफ चार्ट एंड डायग्राम्स, और एस्टिमेट एज मच एज हमारी क्या रहेगी, हैंडलिंग एज पॉसिबल। तो ये तो हमने बात की हमारे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, जो हमारा फर्स्ट बेसिक मेथड रहेगा किसके लिए, मटेरियल हैंडलिंग के लिए प्रिंसिपल के अंदर। वो हमारा मेथड आपको बता दिया कौन सा है, हमारा प्लानिंग प्रिंसिपल मेथड। तो इसी के अंदर अभी हम बात कर लेते हैं सेकंड मेथड के बारे में। तो सेकंड जो हमारा मेथड रहेगा, सेकंड मेथड कौन सा है, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। सेकंड जो हमारा रहेगा वो हमारा है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, क्या बात कर सकते हैं, ऑपरेटिंग यानी कि जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो उस
दौरान मटेरियल के लिए हम किस तरह से हैंडलिंग कर सकते हैं। तो देखिए एफिशिएंट हैंडलिंग इज सेफ हैंडलिंग। अगर हम एफिशिएंट हैंडलिंग करेंगे तो वो एक तरह से सेफ हैंडलिंग होगी हमारे मटेरियल के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, एफिशिएंट हैंडलिंग इज सेफ हैंडलिंग। एफिशिएंट हैंडलिंग, एफिशिएंट हैंडलिंग, एफिशिएंट हैंडलिंग इज सेफ हैंडलिंग। एफिशिएंट हैंडलिंग इज सेफ हैंडलिंग। ये जो एफिशिएंट हैंडलिंग होगी वो हमारे लिए क्या रहेगी, एक सेफ हैंडलिंग रहेगी मटेरियल को हैंडल करने के लिए। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो अवॉइड बैक ट्रैकिंग। जो भी बैक ट्रैकिंग है हम क्या करेंगे, उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे जब भी हम मटेरियल हैंडलिंग करेंगे, कि अवॉइड बैक ट्रैकिंग एंड री हैंडलिंग ऑफ गुड्स। और री हैंडल करने की भी हम कोशिश करेंगे किनको, गुड्स को। अवॉइड बैक ट्रैकिंग, अवॉइड बैक ट्रैकिंग एंड री हैंडलिंग द गुड्स। जो भी गुड्स है उनको हम क्या करने की कोशिश करेंगे, री हैंडल करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग से अवॉइड, यानी कि बैक ट्रैकिंग से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे मटेरियल हैंडलिंग है हम उसको प्रोटेक्ट करके अवॉइड करेंगे बैक ट्रैकिंग से, और री हैंडलिंग करेंगे। जो भी हमारे गुड्स हैं या फिर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स रहेंगे उनको री हैंडल करेंगे। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें हमारे ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अंदर, वो क्या हो सकती है कि मेक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम फॉर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। जितने भी हमारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए हम एक इस तरह से एक प्रोग्राम तैयार करेंगे ताकि हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर सकें हमारे मटेरियल इक्विपमेंट्स की। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हम लिखेंगे मेक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम, मेक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉर मटेरियल इक्विपमेंट। जो भी हमारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है, फॉर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। जितने भी हमारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं उन इक्विपमेंट्स के लिए हमने क्या करना है, एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम को सेटअप करना है। किसके अंदर, जब हम ऑपरेटिव प्रिंसिपल की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर देते हैं रिड्यूस लोडिंग। हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिड्यूस लोडिंग। जो भी लोडिंग है हमने क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्टोरेज एज फार एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके जो भी लोडिंग है, अनलोडिंग है और स्टोरिंग है उसको हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम से कम करना है। रिड्यूस लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्टोरेज, रिड्यूस लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्टोरेज एज फार एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके हमने जो भी हमारी लोडिंग है, अनलोडिंग है, स्टोरेज है, हमने उसको क्या करने की कोशिश करनी है, रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा रहेगा ऑपरेटिव प्रिंसिपल के अंदर। तो देखिए अभी हमने दो प्रिंसिपल की बात की है। सबसे पहले हमारा प्लानिंग प्रिंसिपल था, सेकंड हमारा कौन सा है, ऑपरेटिव प्रिंसिपल। तो ऑपरेटिव प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या बात की है, एफिशिएंट हैंडलिंग इज सेफ हैंडलिंग। जो हमारी एफिशिएंट हैंडलिंग रहेगी वो एक तरह से सेफ हैंडलिंग होगी। सेकंड है अवॉइड बैक ट्रैकिंग एंड री हैंडलिंग द गुड्स। हमने क्या करना है, जो भी हमारी बैक ट्रैकिंग है उसको अवॉइड करना है और री हैंडल करना है जो भी हमारे प्रोडक्ट्स है, जो भी हमारे गुड्स रहेंगे। थर्ड पॉइंट, मेक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम फॉर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। जितने भी हमारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए हमने एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम को सेटअप करना है। फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने क्या करना है, रिड्यूस लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्टोरेज एज फार एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है। जो भी हमारी लोडिंग है, अनलोडिंग है या फिर जो भी हमारे स्टोरेज है उसको कोशिश करना है कि हम कम से कम करें। तो ये हमारे लिए रहेगी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। आज के लेक्चर में हमने बात की है मेथड ऑफ प्रिंसिपल के बारे में, जो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग है। मेथड ऑफ मटेरियल हैंडलिंग बोल सकते हो या प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। तो 5 तरह के हमारे प्रिंसिपल रहेंगे, प्लानिंग प्रिंसिपल, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, इक्विपमेंट प्रिंसिपल, कॉस्टिंग प्रिंसिपल और लास्ट हमारा रहेगा अदर प्रिंसिपल। 2 प्रिंसिपल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, प्लानिंग प्रिंसिपल के बारे में और ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की कि एफिशिएंट हैंडलिंग इज सेफ हैंडलिंग होती है। इसके अलावा अवॉइड बैक ट्रैकिंग को अवॉइड करेंगे, री हैंडलिंग करेंगे, जो भी हमारे गुड्स रहेंगे उनको री हैंडल करेंगे।
मेक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम को सेटअप करेंगे। रिड्यूस लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज, जो भी हमारी स्टोरेज है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, उनको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे किसके अंदर, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के अंदर। तो आज के लिए इतना काफी, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो भी हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स हैं इक्विपमेंट प्रिंसिपल के बारे में। इसके अलावा पोस्टिंग प्रिंसिपल, अदर प्रिंसिपल्स, तो इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।